समाधि तोड़ने के लिए गए तो भगवान शिव ने कामदेव के शरीर को जला दिया था। तो कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास गई और कहती हैं कि महाराज अब हमारा क्या होगा, हमारे पति को तो आपने जला दिया, जल गया हो। बोले उस शरीर उसका जला है, स्वयं नहीं जला है, बिना शरीर के अपना काम करता रहेगा। बोले तो पति की प्राप्ति कब होगी महाराज, दूसरे का वर्ण तो कर नहीं सकती। बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। अगले फिर युग में द्वापर में जब प्रभु कृष्ण रूप से आएंगे यदुवंश में, तब उनके पुत्र के रूप में आपको अपने पति की प्राप्ति होगी। तो और इधर सम्रासुर भी भगवान शिव का भजन किया। भगवान शिव तो शीघ्र प्रसन्न होते ही हैं, विचार तो करते नहीं, अति सरल हैं, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो सम्रासुर? बोले महाराज कामदेव की पत्नी रति मेरी हो जाए। शिव जी ने कहा ठीक है जाओ, मिल जाएगी। अब रति को जब पता लगा तो दौड़ करके आई भगवान शिव के पास पुनः कि महाराज एक तो मेरे पति की प्राप्ति के लिए आपने कहा है, और एक तरफ आपने सम्रासुर को भी वरदान दे दिया, तो मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन कैसे कर सकती हूं महाराज? तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि देखो बेटी, अब मैं तुमको एक और विद्या बताता हूं, यह है मोहनात्मिका विद्या। इसके प्रयोग से तुम सम्रासुर को मोहित करके रखोगे। सम्रासुर माने अति विलासिता ही सम्रासुर है जीवन में। अति विलासिता ही सम्रासुर है। यह रति के लायक नहीं है। जो विलासी व्यक्ति है वो रति के लायक नहीं। रति क्या है? रति क्या है? रति माने विश्वास, भगवान में विश्वास, भगवान के भजन में विश्वास, और विशेष करके भगवान की कथा में विश्वास। दुनिया में विश्वास न करे लेकिन भगवान की कथा में तो विश्वास करना ही चाहिए। यही रति है। जो भगवान की कथा में विश्वास करता है, प्रेम करता है, उसमें उसको अच्छा लगता है, वो संसार की विलासिता कर ही नहीं सकता है। और क्या, संसार की विलासिता उसको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति यही है कि रति माने भगवान की कथा में विश्वास करे, प्रेम करे, ये दूसरी भक्ति है। तो आज रति को कहते हैं कि आप भी मोहनात्मिका विद्या का प्रयोग करो। ये मोहनात्मिका विद्या है भगवान का नाम स्मरण। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। भगवान का नाम लेते 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 विषय रूपी जल ही जब नहीं उत्पन्न होगा तो इसके जीव कहां से उत्पन्न होंगे? विषय के जीव कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाखंड, यही इसके जीव हैं। यही तो काटने दौड़ते हैं, यही तो पकड़ते हैं लोगों को। इसलिए अहरनिश शिव जी इन्हीं नाम जप के प्रयोग से कामदेव को जला सके। और क्या,
इसलिए कामना हो ठीक है, लेकिन कामना वही करनी चाहिए जिससे भगवान में विश्वास हटे ना, और जिस कामना से भगवान में प्रेम घटे वो कामना अवांछित कही गई है, वांछित नहीं कही गई है। और इधर सम्रासुर की रसोई की मालकिन बन गई रति, नाम पड़ गया मायावती। सम्रासुर ने रसोई संभालने की व्यवस्था दे दिया था। और इधर जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो षष्ठेन जात मात्रं तु प्रद्युम्नं सूतिका गृहात् ममई हन्तेति मुने हृतवान काल संवरः। प्रद्युम्न समझ गया मेरा पुराना बैरी है, कामदेव है, तो सूतिका गृह से ही पलंग सहित उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और भगवान की इच्छा से मल्लाहों ने जाल फैलाया था, जाल डाल करके सब मछलियों को इकट्ठा कर रहे थे, तो एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था। और वो मछली ले आई गई सम्रासुर की रसोई में, और जब उसको चीरा गया तो उसमें से एक बालक निकला। उस बालक को देखते ही आहा, रति ने अपने पति को पहचान लिया भजन के प्रभाव से। आज हम लोग विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन पति पत्नी को पहचानते ही नहीं, मानते ही नहीं। पहचानना माने मानना। माता पिता को मानते ही नहीं, भाई भाई को मानते ही नहीं, पिता पुत्र को मानते ही नहीं, गुरु शिष्य को मानते ही नहीं, क्योंकि भगवान की कथा सुनते नहीं, शास्त्र चिंतन करते नहीं, और भगवान का नाम स्मरण करते नहीं। इसलिए परम पिता परमात्मा को भी हम नहीं जानते हैं, न पहचान पाते हैं। जब हम कथा श्रवण करते हैं, भगवान के भजन में विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे हम परमात्मा को पहचानने लगते हैं कि हम उन्हीं के अंश हैं, हम तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए आए। तुरंत कोई नहीं भगवान को पहचाना। और क्या, जितने भी बड़े बड़े भक्तों को, यहाँ तक कि देखो गोपियों को भी भगवान रासलीला में तभी मिले जब उन्होंने भजन किया। भगवान ने कहा जाओ 1 वर्ष मेरा भजन करो, वासनाएं जाएंगी, तब मेरा मिलन होगा। तो ये पहचान लिया अपने पति को। और छठे दिन ही कृष्ण पर भी विपत्ति, श्री कृष्ण पर भी विपत्ति आई थी। पूतना आ गई थी छठे दिन मारने के लिए। और उनके पुत्र जो प्रद्युम्न है बिल्कुल कृष्ण स्वरूप हैं। षष्ठेन जात मात्रम, तो छठे दिन ही इन पर भी विपत्ति आई। इसलिए छठी मनाई जाती है। षष्ठी देवी की आराधना करके उस दिन बालकों की रक्षा के लिए विशेष कामना की जाती है। एक बालारिष्ट होता है, बचपन का अरिष्ट, जो जन्म लेते हैं पूर्व प्रारब्धानुसार या समयानुसार, काल के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, ये सब त्रुटियां जीवन में हो जाती हैं। तो बालारिष्ट समाप्त करने के लिए षष्ठी देवी की आराधना की जाती है विशेष करके। ये दुर्गा जी की रूप हैं, बालकों की ही रक्षा के लिए आई हैं। वहीं रख दें, बैठ जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये बालकों की रक्षा के लिए ही आई हैं। तो आज रति ने जब पहचान लिया तो कहती हैं कि अब तो मेरे पति हैं, छिपा करके उनका पालन पोषण करने लगे। और धीरे धीरे जब वो कुछ दिव्य रसायन आदि पिला के बड़ा कर लिया, शीघ्र ही बड़े हो गए। तो एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि ये बताओ आप हो कौन? आप कभी कभी माता जैसा हमारा पालन करती हो और कभी कभी पत्नी जैसा व्यवहार करती हो, आप कौन हो? तो देखिए, धर्म पत्नी के केवल एक ही रूप नहीं होते हैं,
कार्य में उदासी के समान, अर्थात कार्य बिगड़े न, इतनी विनम्रता से सब व्यवस्था संभालती हैं। इसीलिए तो कहा गृहिणी गृहम उच्चते, घर गृहिणी से ही शोभा देता है, चाहे कितना बड़ा महल बना ले, उन्हीं से शोभा देता, उन्हीं से वो। और जब भोजन कराती हैं तो माता के समान वात्सल्य भाव से भोजन कराती, प्रेम से कराती हैं। और जब सलाह देती हैं तो मित्र के समान सलाह देती हैं। जिसमें पति का कल्याण हो वही सलाह पत्नी देती है, अगर धर्म पत्नी है तो। अब बुरी आदत हो तो दूसरी बात है भाई। इसीलिए तो कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परखियो चारी, आपद काल परखियो चारी, आपद काल परखियो चारी, आपद काल परखियो चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धैर्य, विपत्ति में धैर्य और धर्म। धैर्य माने अपने मर्यादा को जो ना छोड़े, अपने कर्तव्य को ना छोड़े, उसको कहते हैं धैर्य। और ये उत्साह बना के रखे कि हमारी विपत्ति अवश्य एक न एक दिन दूर होगी, इसको कहते हैं धैर्य, धीरज। आतुर न हो, प्रतीक्षा करे। चिंता के विषय की गृहस्थ को प्रतीक्षा करनी चाहिए। किसी को भी चिंता के विषय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और क्या? तो धैर्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म माने मर्यादा, कर्तव्य, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, किसी भी परिस्थिति में ठाकुर जी को मन से कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। और मित्र, मित्र भी इसमें सहयोगी होता है। मित्र भी सहयोगी होता है। अगर हमको दीर्घ काल तक मित्रता निभानी है तो शास्त्र कहता है कि बहुत ज्यादा मित्र से लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ही खटकती है, खटक जाता है मामला। लेन देन बहुत न करे और मित्र के दोष को बार बार न देखे। गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति, उसके गुणों को देखे। और मित्र के न रहने पर उसके घर न जाए बिना कार्य के। भाई अगर दीर्घ काल तक मित्रता निभानी है तो उसके धन और उसके स्त्री पर उसके वैभव प्रतिष्ठा को देख करके कुभाव न ले आओ, तब तो मित्रता चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये शास्त्र कहता है। हाँ, असली मित्र वही है जो सुख में सहयोग करे और विपत्ति में खड़ा रहे, साथ न छोड़े। लेकिन कोई कामना न करे कि आज हम 1 लाख इसको सहयोग दे रहे हैं तो इससे 3 लाख सूद ब्याज लेंगे। वो मित्र थोड़ा है, अरे वो तो परम शत्रु है। और नारी माने पत्नी, धर्म पत्नी,
धर्म का आचरण करने वाली जो पत्नी है, और पत्नी को भी पति कहा गया, खाली स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मामला है, बाकी अर्थ दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है कि जो अपने धर्मपत्नी को भी विपत्ति में न छोड़ता हो। नहीं तो हमने देखा है महाराज कि बेटा और पति दोनों मिलकर के पत्नी को फालिज मार गया और ले गए रेलगाड़ी पर बैठा दिए, आज तक पता नहीं वो कहां गई। ये आंख को देखी बात है। बेटा और बाप दोनों मिल करके, ऐसा नहीं कि आज नहीं भोग रहे हैं, आज उसी बेटे की सेवा उसकी पत्नी ही कर रही है दुर्दशा में। ये पति और पत्नी का ये संबंध नहीं है, मित्र का ये भाव नहीं होता है, स्वरूप नहीं है। धर्म ही साथ देता है और धैर्य साथ देता है, मित्र साथ देता है, पत्नी साथ देती है, पति साथ देता है, दुनिया साथ दे चाहे न दे। पति पत्नी का संबंध विश्वास का होता है। और बहुत कम ये कथा मिलती है कि पिता पुत्र दोनों भजन किए हों तो भगवान मिल गए, लेकिन पति पत्नी ने साथ भजन किया तो भगवान अवश्य मिले हैं। ये पूरी कथा भरी पड़ी है पुराणों में भरी पड़ी हुई है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही ये संबंध मिला है, और संबंध जबरदस्ती का होता है, रक्त संबंध होता है। आपके अनुकूल बेटा हो चाहे पिता ना हो, चाहे बेटा ना हो चाहे पिता ना हो, चाहे भाई बंधु आपके अनुकूल ना हो, फिर भी कहना पड़ जाता है ये हमारे रक्त संबंध है। लेकिन पत्नी का संबंध विश्वास का है, और विश्वास से ही ठाकुर जी मिलते हैं। कपिल देव जी ने कहा है, श्रद्धा और विश्वास जहाँ होता है वहीं मेरी प्राप्ति होती है। और श्रद्धा कथा से उत्पन्न होती है, इसलिए पति पत्नी दोनों को अगर अपने में विश्वास बनाए रखना है और भगवान में विश्वास उत्पन्न करना है तो दोनों मिल के कथा सुने, दोनों मिल के भजन करें तो जल्दी कृपा हो जाती है, जल्दी कृपा होती है भगवान की। सम्रासुर माने विलासिता, वासना। पति पत्नी दोनों मिलके भजन करें तो शीघ्र ही वासना का नाश करके उपासना करके भगवान से मिल सकते हैं इसी जीवन में। इसलिए रति कहती है कि महाराज प्रद्युम्न से कि आप भी ये मोहनात्मिका विद्या कृष्ण नाम जप करिए और देखो प्रभु आपको भी मिल जाएंगे, आपको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण से मिलना है, सम्रासुर को मारना पड़ेगा, इसके लिए भजन करना पड़ेगा। सोचो, इस भजन के सहारे ही रति अपने पति को भी विपत्ति में धैर्य देती है। सबसे बड़ा सहारा भजन होता है भगवान का जीवन में। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब राह नजर ना आए तो भजन करो। जब कोई राह नजर ना आवे संसार में निकलने का तो भगवान का भजन करना चाहिए। संसार की चिंता सताए ना, भगवान का स्मरण करते रहो, रास्ता निकल आएगा। हम लोग चिंता में इतने डूब जाते हैं और उल्टा सीधा कर्म कर बैठते हैं। आज प्रद्युम्न ने अपनी रति के साथ
इसी विद्या का प्रयोग किया और सम्बरासुर का वध करके चले हैं द्वारिका। नारद जी ने जाकर के द्वारिका में बताया कि आपका पुत्र जो चला गया था, खो गया था, वो प्रद्युम्न के रूप में आ रहे हैं, चिंता मत करिए आप।